आइडो मोइट साहब कनाडा में रहते हैं, ये इसराइल के एम्बेसडर हैं, कनाडा में ये हैं। ये कहते हैं, उन्होंने ट्विटर पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की, उन्होंने ट्विटर पे कहा कि लेट्स बी वेरी, ट्विटर कह लें या एक्स कह लें अब, लेट अस बी क्लियर, इसराइल विल नॉट बो डाउन टू द डिस्टॉर्टेड कैंपेन्स ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर अगेंस्ट इट, वी विल नॉट सैक्रिफाइस आवर वेरी एग्जिस्टेंस बाय परमिटिंग द इम्पोजिशन ऑफ द जिहादी स्टेट ऑन आवर एंटीटोरियल होमलैंड दैट सीक्स आवर एनिहिलेशन। यानी उन्होंने कनाडा को एक तरह से कह दिया कि आप जो है वो जो मर्जी कर लें, हम जो है वो फ़लस्तीनी रियासत को कबूल नहीं करेंगे, ना हम उस चीज़ को मानेंगे। तो देखिए इसराइल में ये जो ज़ायनिस्ट गवर्नमेंट है, ये जो बहुत प्रो इसराइल और बहुत राइटिस्ट गवर्नमेंट है, इस तरह की गवर्नमेंट्स बहुत कम आई हैं इसराइल में पहले। हालांकि इसराइल की जंगें भी हुई हैं अरब कंट्री से, बट वो गवर्नमेंट्स काफ़ी लिबरल्स थी, चाहे वो गोल्डा मीर साहिबा की गवर्नमेंट हो, चाहे इसके अलावा और भी जो प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, अमीर बुराक साहब शायद थे, वो उनकी भी गवर्नमेंट थी। तो नेतन्याहू साहब वॉज वेरी राइटिस्ट एंड ही जस्ट वांट कि इसराइल पूरे पैलेस्टीन को भी ले ले और भी ममालिक को ले ले, ताकि ग्रेटर इसराइल बन जाए, जो कि आने वाले वक्त में हो भी सकता है, क्योंकि इसराइल जो है वो ताकत तो हासिल कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया, डिप्लोमेटिकली प्रेशर आ गया। देखिए कनाडा ने 2 दिन पहले, कनाडा ने, यूके ने यानी ग्रेट ब्रिटेन बरतानिया ने, नॉर्वे ने, न्यूजीलैंड ने और ऑस्ट्रेलिया, इन 5 मुल्कों ने ज्वाइंट एक जो है वो स्टेटमेंट दिया है। वो ज्वाइंट स्टेटमेंट क्या है, मैं आपको बताऊं किन किन ममालिक ने स्टेटमेंट दी ताकि आपको याद रहे। कनाडा ने, यूके ने, नॉर्वे ने और न्यूजीलैंड ने और ऑस्ट्रेलिया ने, इन 5 मुल्कों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया है पैलेस्टीनियन रियासत को लेकर। वो स्टेटमेंट क्या, सुनिएगा, आपको फिर समझ आएगा कि प्रेशर वो क्यों डाल रहे हैं, और मैं फिर आपको बताऊंगा कि क्या होगा। इन्होंने ये कहा है कि वी आर स्टेडफास्टली कमिटेड टू अ 2 स्टेट सोल्यूशन विच इज द ओनली वे टू गारंटी सिक्योरिटी and dignity for Israelis and for Palestinians and ensure long-term stability in the region, but it is impeded by extremist settler violence and settlement expansionism। यानी उन्होंने इसराइलियों को, इन 5 मुल्कों ने अपने एक स्टेटमेंट में एक्सपेंशनिस्ट करार दिया, सेटलर्स करार दिया, और कहा गया कि ये एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। ये इन्होंने हमास को नहीं कहा, ये उन्होंने इसराइल को कहा। ये बेसिकली मैसेज इसराइल को दिया, जिसकी वजह से इसराइल इतना भड़क रहा है, इतना गुस्सा कर रहा है कि इन ममालिक ने कैसे एकदम से जो है वो अपनी स्ट्रेटजी बदल के पैलेस्टीन को जो है वो एक तरह से कबूल करने का इरादा किया है। अब मैं आपको ये बताऊंगा इन ममालिक के अंदर एकदम से, यूरोप के अंदर एकदम से ये पैलेस्टीनियंस को लेके क्यों इतनी ज़्यादा हमदर्दी आ गई है। हालांकि ये तो सपोर्टर थे इसराइल के। आपको याद होगा जब 1948 में जंग हुई अरब इसराइल की, 7 में हुई, फिर 73 में हुई, तो ये सारे ममालिक तो सपोर्ट कर रहे थे, फ्रांस, यूके, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सारे तो सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम इसराइल को कि जाओ लड़ो इन अरब ममालिक से और फतेह हासिल करो। आपको याद होगा 1956 में सुइस कैनाल क्राइसिस हुआ था, जिसमें फ्रांस और यूके और ये इसराइल, इन तीनों ने मिलकर इजिप्ट पे हमला किया था और सुइस कैनाल को कैप्चर किया था। फिर अमेरिका ने धमकी दी थी कि अपनी फौजें वापस ले जाओ वरना तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा। तो इन ममालिक ने जो है वो वापस अपनी फौजें ले गए थे। तो कहने की मतलब ये कि अब इन लोगों को एकदम से क्यों इतनी हमदर्दी आ गई है। देखिए बात ये है, एक बात को याद रखिएगा कि वेस्टर्न डेमोग्राफिक चेंज हो रही है। मैं फिर कहता हूँ, वेस्टर्न डेमोग्राफिक हो रही है चेंज। जो बरतानिया में पहले लोग जाते थे, वो जाते थे एशिया से, अफ्रीका से, मिडल ईस्ट से जाते थे। उन्होंने वहाँ पे जाके करनी होती थी जॉब्स, ठीक है। 1950, 60, 70 में ये लोग गए, इंडिया से भी गए, पाकिस्तान से भी गए। हुआ ये कि जब ये ग्लोबल साउथ से लोग जा रहे थे, जो कि जिसमें क्रिश्चियंस भी थे गालिबन, और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन ग्लोबल साउथ के लोग थे। ये लोग जब जा रहे थे इन कंट्रीज़ में, इन्होंने वहाँ पे जाके जॉब्स की, शादियाँ की, बच्चे किए और इनकी पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गई। अब माजरा ये है कि इस टाइम सिर्फ मैं आपको फ्रांस का नंबर दे रहा हूँ, फ्रांस में 9 मिलियन मुस्लिम्स हैं, 9 मिलियन मुस्लिम्स हैं। 13% फ्रांस की जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है। इसके अलावा यूके में भी बहुत ज़्यादा मुस्लिम है, फिर अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया। तो इन ममालिक की जो डेमोग्राफिक है रिलीजन वाइज या एथनिसिटी वाइज वो हो गई है चेंज। अब इनकी पॉपुलेशन जो बेसिकली जो जिनकी एथनिसिटी इस ग्लोबल साउथ से थी, वो डिमांड करते हैं कि आपने तो हमसे वादा किया था कि आप ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, आप तो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, आप जो है वो इसराइल को कह रहे हैं कि आप 50-60 हज़ार बंदा मार दें, आप जो है वो जो भी आपका दिल करता है आप कर देते हैं। तो बात ये कि इन ममालिक पे आ रहा है प्रेशर। और याद रखिएगा, जो पावर होती है, पावर में कोई मजहब नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता, पावर में होता है इंटरेस्ट। अब इमैनुअल मैक्रान हो गए, केयर स्टाइमर हो गए, कार्नी साहब हो गए, ट्रंप साहब हो गए, इनका जो ईमान है इस टाइम, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, पॉलिटिक्स होती इस तरह, चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहे साउथ एशिया हो, पॉलिटिक्स में सिर्फ जो असल ईमान होता है वो आपका इक़्तिदार होता है, वो आपकी पावर होती है। तो इन कंट्रीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने वोट बैंक को खुश किया जाए, अपने वोट बैंक को कहा जाए कि हाँ जी देखिए हमने मुसलमान वोट बैंक को कहा जाए हाँ जी आप खुश हैं अब लोग, हमने तो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर ली है, बेशक इसराइल बनाए ना बनाए, हमने तो तस्लीम कर ली, हम आपके साथ खड़े हैं, हमें आपने वोट देना है अगली बार। तो पावर पॉलिटिक्स में ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है कि वो वोट बैंक को खुश रखें। तो इसी वजह